आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र काट नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यही कहना था श्री कृष्ण का अर्जुन से भगवत गीता में। जी हाँ, आज की ये कहानी कुरुक्षेत्र के उसी युद्ध पे आधारित है। घबराइए नहीं, ये वो कहानी नहीं है जो आप लोगों ने सुनी हुई है। ये मेरा वादा है। प्रेरणा जब भी आती है या तो कुछ अलग लाती है या अलग अंदाज में लाती है ना? मैं जानती हूं आप सब एग्री करते हैं मेरे साथ, और अगर नहीं करते तो आज के बाद पक्का एग्री करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जैसा कि आप लोगों को बता ही चुकी हूं, ये कहानी है महाभारत के उस बहुचर्चित युद्ध के समय की। कुरुक्षेत्र के मैदान में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। पूरा मैदान साफ किया जा रहा था। पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर सब हटाए जा रहे थे। इन सब के बीच कृष्णा और अर्जुन युद्ध की तैयारियां देखने के लिए और रणनीति बनाने के लिए कुरुक्षेत्र के उस स्थल पर पहुंचे हुए थे। इस बात से अनजान कि दूर एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था जो अभी नष्ट होने वाला था। हाथी ने उस पेड़ को, जिस पेड़ पे उस चिड़िया का घोंसला था, उसको उखाड़ दिया और उसका घोंसला, जिसमें 4 छोटे छोटे उसके बच्चे थे जो अभी उड़ नहीं सकते थे, वो घोंसले समेत नीचे गिर गए। चिड़िया घबरा गई। अब वो क्या करे? वो इधर उधर देखने लगी और तभी उसको दूर कृष्णा जी दिखाई दिए, उसके इष्ट। वो अपने छोटे छोटे पंखों को हिलाते हुए तीव्र गति से कृष्णा जी के पास पहुंच गई। कृष्णा जी अपनी वार्तालाप में लीन थे। चिड़िया आई और उनके कान के पास आके बोली, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मुझे बचाओ, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और इस युद्ध के अंदर तो मेरे ये बच्चे मर जाएंगे। ये इतने छोटे हैं कि ये अभी उड़ नहीं सकते। कृष्णा बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्यों आके बता रही हो? जो प्रकृति का नियम है वही होगा। मैं नहीं जानती प्रकृति का नियम। मेरे तो इष्ट आप हो, मेरे तो समय का चक्र आप हो। इस चक्र को जैसे आप घुमाना चाहोगे वो वैसे ही घूमेगा। अगर ऐसा है तो जाके 3 हफ्ते का खाना इकट्ठा कर लो। आगे जो प्रकृति की इच्छा। जैसा आप कहो कृष्णा, मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आपकी मर्जी है तो आप बचा लेंगे, आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं बचाएंगे। ये कहकर वो चिड़िया चली गई। कृष्णा और अर्जुन अपनी वार्तालाप में लगे रहे और वो दिन आ गया जिस दिन युद्ध शुरू होना था। सब इंतजार कर रहे थे युद्ध के उद्घोषणा की। उससे थोड़ा सा पहले कृष्णा जी ने अर्जुन से अपना तीर कमान मांगा। अर्जुन जी घबरा गए। कृष्णा जी ने तो संकल्प किया था कि वो युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो वो तीर कमान क्यों मांगने लगे? उन्होंने कहा, केशव, मुझे बता दो किसको मारना है, कहाँ तीर कमान से निकालना है? कृष्णा ने कहा, अर्जुन, अपना तीर कमान मुझे दे दो।
और ये कहकर उन्होंने सामने खड़े हुए हाथी के ऊपर निशाना साधा। पर ये क्या, उस हाथी को तो तीर ने कुछ नहीं करा, पर उसके गले में बंधी हुई घंटी वो कट के नीचे गिर गई। अर्जुन मुस्कुराए, क्योंकि वो अपने आप को सबसे परम योद्धा जो समझते थे। उन्हें अपने आप पर इस बात का बड़ा घमंड था कि उनसे अच्छा तीर कमान तो कोई चला ही नहीं सकता। बस फिर क्या था। अर्जुन मुस्कुराते हुए चंचलता के साथ बोले, कान्हा ये क्या किया? कृष्णा जी बोले, कुछ नहीं, इस हाथी को इसकी गलती की सजा दे रहा था। अर्जुन बोले, गलती? कौन सी गलती? कृष्णा जी बोले, वही गलती जो इसने उस चिड़िया का घर उजाड़ करके करी थी। पर हाथी तो जिंदा है। चिड़िया? कौन सी चिड़िया? कृष्णा जी मुस्कुराए, कुछ नहीं, तुम उद्घोषणा करो। इसी के साथ अर्जुन ने शंखनाद करके युद्ध की उद्घोषणा कर दी। और वो दिन आ गया जब 18 दिन के घमासान युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई। पूरा कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशें, मरे हुए जानवर, खत्म टूटे हुए अस्त्र शस्त्र सब फैले हुए थे। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। इन सब के बीच एक बार फिर से अर्जुन और कृष्णा वहां का ब्यौरा ले रहे थे। कृष्णा जी कुछ ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नजर घंटी पर गई। ये वही घंटी थी जो उस हाथी के गले से टूटकर जमीन पर गिरी थी। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन, ये घंटी को उठा दो। अर्जुन बोले, कान्हा, यहां पर इतना सब कुछ उठाने के लिए, साफ करने के लिए है, और आप मुझसे ये घंटी क्यों उठवाना चाहते हैं? कृष्णा जी बोले, अर्जुन, तुम्हें जैसा कहा गया है बस वैसा करो, ये घंटी को उठाओ। उन्होंने जैसे ही वो घंटी उठाई, उसके अंदर से 4 छोटे छोटे चिड़िया और एक बड़ी मादा चिड़िया अपने तेज तेज पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकली। और उस चिड़िया ने कान्हा की तरफ देखा, मुस्कुराई, उन्हें मन ही मन धन्यवाद दिया और उड़ गई। अर्जुन ने जब ये सब देखा तो वो हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के कृष्णा जी से माफ़ी मांगने लगे। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भूल गया था कि आप इंसानी रूप में कौन हैं। मैं नहीं जानता था कि आप अपने छोटे से छोटे भक्त को इतनी शिद्दत से बचा के रखते हैं। मुझे अपना ये रूप फिर से दिखाने के लिए शुक्रिया। क्यों कही ये कहानी? क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमें जो सही लगता है वो ऊपर वाले की नज़र में कुछ और होता है। हम जहाँ से देख रहे होते हैं हमारा सच वही होता है, पर भूल जाते हैं कि परम सच वही है जो उस रचयिता ने हमारे लिए रचा है। और उसके हिसाब से अगर हमें कभी थमना पड़े, कभी अपने आप को रोकना पड़े, कभी उन सिचुएशंस में रहना पड़े जिसमें हम रहना नहीं चाहते पर मजबूर है रहने को, तो परेशान मत होइए। वो आपको किसी बड़ी समस्या से बचा रहा है।
बस भरोसा मत तोड़िए, टूटने ना दीजिए अपने इष्ट पे अपने उस भरोसे को। वो आपकी सुरक्षा हर समय कर रहा है, बस उस पे विश्वास रखिए। और विश्वास रखने के लिए तो बस एक ही चीज करनी होती है, इश्क योरसेल्फ, क्योंकि आपको जैसा बनाया है परफेक्ट बनाया है। इस भरोसे के साथ बढ़ते रहिए और इश्क करते रहिए। कैसी लगी ये कहानी बताइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा। Till we meet next.